इस घटना को सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। बताया कि मेरा मामा से झगड़ा हुआ, मम्मी को मार दिया। दादी से मतलब नाती के भी मार के दूसरा शादी कर लेगा। ये लोग कैसे सेफ्टी रहेंगे, इस पर प्रशासन सरकार ध्यान दे। मर सकता है। पुलिस जब आया था, गाँव वाला आदमी लड़का के लेकर भगा दिया सर। हत्या करने के बावजूद भी जो है उसके बाप पर मारपीट और भाई पर मारपीट करने के लिए उलझारू हो गया। लोग मार करके आंगन में धर करके जो खून या कुछ हुआ होगा उसको नीप बाढ़ करके वो कंप्लीट कर दिया। ना सोचन बात में जा दीजिए घर, 14 दिन के अंदर में कांड कर दिया। मांग कर रहे थे 2 लाख रुपए मांग कर रहे थे। मम्मी सुतल है, इसको ही नहीं पता कि मरल है। कल कैसे तो मामा इसको लड़ा था। मेरा बहन का लाश उनका आंगन में पड़ा हुआ है। सास मारता है। पूछे नहीं किस लिए से बहन का शादी किए जब से ही पैसे का डिमांड करता था। बस के 21 मिनट में हमको संधि फोन करता है कि आपको बेटी मरी के लालच में इन लोग सारे परिवार मिल करके मेरे बहन का हत्या कर दिया। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है गया जिला के डोभी थाना के पास है और डोभी थाना परिसर में अभी हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो मौजूद हैं एक मृतिका पीड़िता के भाई मौजूद हैं। इनकी बहन को जो है मार दिया गया है, मतलब कि ससुराल पक्ष के द्वारा जो है ये दहेज लेने के चक्कर में दहेज। अब इस बात को समझिए कि आज के समाज कितना लोभी और लालची होते जा रहा है। दहेज के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दे रहा है, अपनी बहू की हत्या कर दे रहा है, अपनी सास अपनी पुतोह की हत्या कर दे रहा है, ननद अपनी भौजाई को हत्या कर दे रहा है। मतलब कि ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इस बात को अगर समझिएगा तो समझ में आएगा। ये मामला डोभी थाना अंतर्गत दरियौरा गांव का है और दरियौरा गांव में जिस प्रकार से एक महिला के साथ 3 बच्चे की मां के साथ 2013 में उस लड़की का शादी किया गया था। लड़की जो है मगध यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत पड़रिया गांव जो है वहां की रहने वाली थी और वहां से उनका विवाह जो है डोभी थाना अंतर्गत दरियौरा गांव में हुआ था और 2013 में हुआ था। उसके बाद 3 बच्चे भी हुए, लेकिन जो है कहा जाता है ना, लालची कुत्ते के दुम कभी जो है कभी सीधा नहीं होता है, चाहे कितना उसको सीधा करने के प्रयास कीजिए। उसी तरह से आज भी जो है समाज को खोखला कर रहा है ये दहेज प्रथा और दहेज के चक्कर में और ये लोभ जो है आज एक परिवार को हंसता खेलता एक छोटे छोटे बच्चे के माँ को छीन लिया है। आप इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो है 6 साल का है, 4 साल का है, 2 साल का बच्चा है, उस बच्चा पर क्या गुजरेगा आने वाले समय में आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस बच्चे की माँ को छीन लिया गया है। अब मामला समझेंगे कि मामला क्या था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलिराम कुमार। मेरी कहाँ घर, आपका घर कहाँ हुआ? पड़रिया। और आपकी बहन की शादी कहाँ हुआ? दरियौरा। दरियौरा कौन थाना में आता है? डोभी थाना। क्या मामला क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? मामला हुआ है पैसे के लालच, पैसे मांग कर रहे थे, 2 लाख रुपए मांग कर रहे थे। हम लोग से जो बना 40,000 रुपये ट्रक लेने के लिए दिए, वही हम मतलब कि पैसे के लालच में इन लोग सारे परिवार मिल करके मेरे बहन का हत्या कर दिया। मतलब पैसे के डिमांड किया जा रहा था? हाँ, 2 लाख रुपया मांग किया जा रहा था। हम लोग बोले कि हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम लोग से इतना पैसा नहीं बनेगा। हम लोग जो भी बना 40,000 रुपये मेरे पापा दिए थे और उसके बाद वही कारण से मेरे बहन से हमेशा उनका ननद और सास लड़ाई झगड़ा करते करते मतलब 10 ट्रक लिया हुआ 12 से 14 दिन हो रहा है। मेरा बहन का जान ले लिया उन लोग। इससे पहले भी पैसे की डिमांड करता? हाँ, पहले भी जब से बहन का शादी किए जब से ही पैसे का डिमांड करता था, हमेशा ही पैसा का डिमांड करता था। और पैसे के ना देने पर क्या? पैसे ना देने के कारण मेरे बहन का हर मतलब समय महीना 2 महीना पर मारपीट, सारी परिवार मिलजुल कर मेरी बहन बहुत सीधा साधी थी, मतलब कि बोलने नहीं जानती थी उतना। इन लोग सब मिल करके मार डाले। आपको कैसे पता चला, कैसे खबर मिला कि आपकी बहन के साथ जो है इस तरह के घटना घटी? मेरा पता चला, मेरे बहन का ससुर फ़ोन किए, उनको बात नहीं मान करके हम गांव का कोई नंबर लिए हुए थे, वो आदमी से हम पूछे तो वो बताए हाँ बात सच है, तुम्हारा बहन डेथ कर गया है। हम लोग सुबह 5 बजे आए तो मेरा बहन का लाश उनका आंगन में पड़ा हुआ है। मेरा बहन का हाथ दोनों मिट्टी से मतलब लसराया हुआ है और जो रूम में मेरे बहन सोती थी वो रूम नीचे मिट्टी से निपा हुआ है।
इन लोग मार करके आंगन में धर करके और जो खून या कुछ हुआ होगा उसको नीप बाढ़ करके वो कंप्लीट कर दिया। और जब घर पे गए तो कोई परिवार उसका घर पे नहीं है, ना उसका माँ है, ना उसका बहन है, ना भाई था, ना मेरा बहनोई था, ना मेरा बहन का ससुर। सारी आदमी उस घर का फरार हो गया था। तब मेरा भागना था, 7-8 साल का भागना है, बताया कि मेरा मामा से झगड़ा हुआ, मम्मी को मार दिया। दादी से मतलब? दादी सब मिल करके मेरे मामा को मार दिया। जब बच्चा को हम प्रशासन के सामने ले जाने के लिए सोचे तो कुछ क्षण में मेरे भगना को उन लोग लेकर के फरार हो गए। भगना को फिर उन लोग मिलने नहीं दिए हम लोग। तो मतलब बच्चा को भी आप लोग से मिलने नहीं दिया? नहीं, बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। हमको ये भी समझ में आता है कि इन लोग बच्चा को भी मार, शादी दूसरा करने के कारण बच्चा को भी मार सकता है। तो ये तो बड़ा मतलब कि दुखद वाली बात है कि ये जो है बच्चा अगर उस घटना को देखा है, बच्चा गवाही ना दे, इसका मतलब बच्चे भी खतरे में हैं। हाँ, बच्चे भी खतरे में हैं, इसलिए बच्चा को मिलने नहीं देता है। हम लोग गए उसका घर पे, बच्चा के गोद में लेते हैं तो बच्चा को छीन लेता है। उसको चलते हम लोग से भी मारपीट करने। कितने बच्चे हैं? 2 भगनी है, 1 भगना है, 3 बच्चे हैं उसके। बड़ी कौन है? बड़ी भगना है। कितना उम्र के है? उसका 7-8 साल उम्र, 9 साल लगभग उम्र हो रहा है। दूसरा बच्चा? दूसरा बच्चा 7 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है। तो तीनों तो समझदार बच्चे हैं। हाँ, तीनों समझदार नहीं, वो बहुत छोटे छोटे हैं, उतना नहीं। 8-9 साल वाला तो हाँ, वो तो समझ सकता है कि कैसे लड़ाई। हाँ, वो उसका पूरा समझदारी है, वो पूरा समझता है। वो बताना चाह रहा है? वो बताना चाह रहा है, हम लोग के पास आता है, उन लोग आने से कुछ शुरुआती बताया? हाँ, शुरुआत में बताया कि मेरे दादी से झगड़ा हुआ है। उतने में उसका परिजन कोई दूसरा परिवार सुना, तो उसका मतलब कि वहाँ से साइड कर दिया, हम लोग से मिलने मतलब नहीं दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, उसका ये हो कि हाँ मतलब कैसे क्या उसका हुआ है, इंसाफ मिले। देखिए, एक जिसका माँ जो नहीं होता है ना, माँ और मामा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो वो बच्चे का जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी आ रहा है और उस बच्चे को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और जैसा कि बता रहे हैं कि वो जो है घटना के साक्ष्य है, वो गवाह है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको लेकर के आप लोग कोई सामाजिक और पुलिस के द्वारा जो है इस प्रकार की कोई बातचीत किए? हाँ, बातचीत आज मतलब कि हम लोग तो दाह संस्कार में लगे हुए थे। आज 22/4/25 को हम लोग आवेदन दिए हैं थाना में। अब देखिए कार्रवाई किया जाए। बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी कौन जलाया? आप जलाए? नहीं, बॉडी तो उन लोग जलाया है, मेरा बहनोई ये सब। अच्छा, उसमें आप लोग संस्कार करने दिए? हाँ, संस्कार करने दिए, साथ में गए, उन लोग बातचीत किया। बच्चों के बारे में हम लोग कुछ सोच रहे थे, लेकिन बच्चों के ही हम लोग के पास में आने ही नहीं देते हैं। तो अब क्या मांग क्या करना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि मेरा भगना भगनी के जो उसका प्रॉपर्टी है, मेरा बहनोई का नाम जो हिस्सा हो, जो मेरा भगना भगनी के नाम से हो। देखिए, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जैसा बता रहे हैं ये कि 9 साल के बच्चे के माँ की हत्या कर दिया गया, एक बच्चा जो है 6 साल का है, एक बच्चा जो है 5 साल का है, ये बड़ा दुर्दांत और दुखद घटना है। इस घटना को सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये लेकिन सामाजिक नासूर लोग हैं, ऐसे लोगों को समाज में कितना जीने का अधिकार है, ये निर्णय करना ये आम लोगों का है, ये आप लोगों के हाथ में है। मैं उनके पिताजी से मिलाता हूँ। आप पिताजी हुए मृतिका के? हाँ, पिताजी। क्या आपको क्या लगता है कि आपको जो है बेटी कभी बताई कि ससुराल के द्वारा मारपीट किया जाता? हाँ, बोलता था कि सास मारता है। पूछे नहीं किस लिए? किस लिए? तो कहीं कि तो बाप लंगटा है। हाँ। तब हमको बेटी बोला कि हमको बाप लंगटा रहता तो आपको पैसा देता। पैसा काटने हमको बेटी के जान लिया। मतलब पैसे बार बार पैसा मांग रहा था? पैसा मांग रहा था। जब मांगते थे आप लोग पैसा देते थे? और उसके बाद जब नहीं दिए तो मार डाला। अंतिम दिन आपसे बात हुई? हाँ, तो बात हुआ। हमको बेटी बोला कि पापा से कहाँ है? हम कहले हम मशीन पर हैं। तो मम्मी, हम कहले मम्मी तो ना है। तो पापा से कल आके मिलिए। हम कहले कल 10 बजे आके मिलेंगे। कल बोला तो बेटा तो नतिया न देखी ना, कल भी नहीं आवे थे। उतने देरी में हम लोग सोच गए। 4:21 में हमको समझी फ़ोन करता है कि आपको बेटी मर गया। हमको विश्वास नहीं हुआ तो गांव घर के उम्मीद ज़्यादा है, उसको फ़ोन किया तो उसका बात मान के हम लोग आए तो देख रहे हैं कि अगना में लाश पड़ल है और घर में कोई नहीं है। नाती के हम लाए गोदी में तो कहलिए रे बाबू, मम्मी रहे तो मम्मी सुतल है, उसको ये नहीं पता कि मरल है।
कल कैसे तो मामा इसको लड़ा था, मामा मारपीट किया है और दीदी हुआ बदल। जैसा बताया जा रहा है कि बच्चा वो आपका नाती जो है वो घटना को देखा है, बता भी रहा है कि तो बच्चा को भी तो मार सकते हैं। हाँ, बच्चा भी मार सकता है। पुलिस जब आया था गाँव वाला आदमी लड़का के लेकर भगा दिया, सर हमारा मनोसंधि लेकर भाग गया, बच्चा को भी लेकर भाग गया। हाँ, जब बयान 1.5 लाख लेकर था, हमको बयान दे रहा था, उतनी देरी में बिस्कुट खिलाया लेकर भाग गया। आपकी बेटी जो है उसके पहले भी 1-2 साल पहले भी कुछ ऐसा घटना हुआ नहीं, 15-20 दिन पहले हुआ था। 15 दिन पहले मारपीट, मतलब सटले 15 दिन पहले, सटले 15 दिन पहले मारपीट किया। तो मेरा बेटा कहा कि अभी आवेगा बहनों तो मारेंगे, बड़ी मार, तो डर से नहीं गया, समझी गया। हमारा बिलास यादव के साथ में हम विदाई किए, मंगलागढ़ जाके पूजा की। हम बेटे जाए तो घरे, कल के ना सोचन बात नहीं, जा दीजिए घरे। 14 दिन के अंदर में कांड कर दिया, 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर में बेटी को खत्म कर दिया। आपका क्या नाम हुआ? उमेश यादव। अब क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मांग तो गरीब आदमी हम हैं, प्रशासन से न्याय मांग है। मनो क्या प्रशासन से क्या मांगे? यही मनो मुआवजा दे, मुआवजा। हाँ, हमको डर है कि नहीं हमको नाती के भी मार के दूसरा शादी कर लेगा। ये हाँ, ये भी वो पहले से भी था मेरा। हाँ, इंसाफ से बेटी दम मेरा गाँव था। बेटी बहुत सीधी थी, बहुत सीधी थी। पूरे गांव से पता लगाइए, मेरा गांव से पता लगाइए, जहाँ से सहायता से पता लगाइए। शादी कराया आगे से पूछिए। नगर पड़रिया पैक्स अध्यक्ष हैं प्रदीप यादव। हमारे पंचायत के अंतर्गत एक रोही बिघा गांव टोला है, वहाँ के उमेश यादव जी ने हमको फ़ोन किए कि हमारा बेटी दरिया गांव में बिहाल थी, जिसका हत्या कर दिया गया है, सो आज पंचायती है, से चलना हो। तो ठीक है, चलते हैं। हम लोग 4-5 आदमी गए, वहाँ गए तो हम लोग वहाँ 2 घंटा करीब इधर घूमते रहे, रवैया ठीक नहीं देखे पंचायती। तो हम लोग ने चलने लगा तो उनका जो उमेश यादव के नाती था वो गोदी में बैठे हुए थे, तो उसको साथ लेके आ रहे थे। इसी बीच लड़का और लड़का के माँ जो है से उमेश यादव से छीनने लगे और मारपीट करने लगे। वहाँ से फिर हम लोग सोचे कि अभी ये लड़का तो बहुत अहंकारी है। हम लोग थाना चल गए, थाना जाकर FIR का कॉपी दिए करने के लिए, और हमको उम्मीद है प्रशासन से कि इस पर सही से जांच हो। और लड़का जो इनका बच्चा है, जो लड़की को हत्या हो गया, वो लड़की का बच्चा, एक लड़का और 2 लड़की है। हमें उस पर भी ये शक लग रहा है कि किसी तरह का कांड न कर दिया जाए, क्योंकि लड़का का जो लड़की का हत्या वो लड़का का एज अभी बहुत कम है, और इसके कारण जो है सो वो शादी तो करवे करेगा। और जब अभी ही ये रवैया है, वो लड़की की हत्या करने के बावजूद भी जो है सो उसके बाप पर मारपीट और भाई पर मारपीट करने के लिए उलझारू हो गया, तो लड़कों लोग को, इन लोग तो अब डर से जाएगा नहीं उसका ननिहाल का, तो बच्चे लोग पर भी जो है से खतरा न है। उसके साथ सरकार प्रशासन जो है क्या इस पर एक्शन लेती है, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चे लोग कैसे सेफ्टी रहेंगे, इस पर थाना प्रशासन सरकार ध्यान दे। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, मैं नगर पड़रिया पैक्स अध्यक्ष हुआ। तो देखिए, जितना ये दुर्दांत घटना है, ये सुनने और समझने के बाद आपको इतना पीड़ा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर ये घटना गुजरा है, जिस बाप के, बूढ़े बाप के कंधे के ऊपर जो है बेटी का लाश ढोना पड़ा, एक भाई के जो है कलाई पे राखी बांधने वाला बहन जो है चली गई। तो ये तमाम घटनाएं जिस प्रकार से ये दुर्दांत हत्यारा जो दरियारा गांव के जो ये ससुराल पक्ष वाले लोग किया है, उसके ऊपर किस प्रकार से न्याय, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग अभी मौजूद हैं, ये आपका जो है डोभी थाना है, और इस डोभी थाना में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो पुलिस प्रशासन से भी हम लोग थानाध्यक्ष से जानने का प्रयास किया, तो थानाध्यक्ष ने यहाँ पे बताए भी कि जो है बॉडी के जो है वो छुट्टी पे थे, उनके गैरहाजिरी में जो है अवकाश में दूसरा जो है SI गए थे, और वहाँ से उनकी बॉडी को जो है जब्त करके पोस्टमार्टम को भेजा गया था। उसके बाद FSL का टीम भी, फॉरेंसिक जो जांच होती है, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, और फॉरेंसिक टीम उस जो है सैंपल भी लेकर के गया है, लेकिन रिपोर्ट आने में अभी वक्त है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टिया में जिस प्रकार से लड़की के पिता और भाई द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है ये बड़ा घृणित है। बाकी इस पीड़िता को न्याय मिले, एक भाई को न्याय मिले, छोटे छोटे बच्चों का न्याय मिले। और आगे आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।